हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन to ensure almost 100% transmittivity. Photographic lenses are often coated with a thin layer of dielectric material. The refractive index of this material is intermediate between that of air and glass, which makes the optical element of the lens. A typically used dielectric film, that is MgF2, have a refractive index 1.38. What should the thickness of the film be so that at the center of the visible spectrum, that is 5500 Armstrong, there is maximum transmission. राइट. सो हमसे कहा गया है कि 100% ट्रांसमिटिविटी को लगाने के लिए फोटोग्राफिक लेंस पर हम एक लेयर लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो है इट इज बिटवीन द एयर एंड द ग्लास, और ये जो है इट मेक्स द ऑप्टिकल एलिमेंट ऑफ द लेंस. अब ये जो फिल्म है ये एक टिपिकली यूज्ड फिल्म है, दैट इज MgF2, राइट. और यहाँ पर ये जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.38. अब इन्होंने कहा है कि आप वो थिकनेस बताइए, राइट. और इन्होंने ये हमें यहाँ पर वेवलेंथ भी दे दी है, सो दैट देयर इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन, राइट. सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हम यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, राइट. सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ. सो आई हैव रिटन द डायग्राम ओवर हियर एंड आल्सो रिटन अ फ्यू थिंग्स. देखिए यहाँ पर ये एयर है, और ये हमारी फिल्म है, और ये हमारी ग्लास है, राइट. और ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है. और पहले तो एयर फिल्म का जो है वो इंटरफेस है, फिर हमारा फिल्म और ग्लास का इंटरफेस है. सो आई हैव रिटन इट वेरी प्रॉपरली टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल. देखिए यहाँ पर क्या है कि आई हैव सेड दैट कंसिडर अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई, राइट. सो एक रे है यहाँ पर एंगल आई पर इंसिडेंट हो रही है. अ पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड, एक रे का जो एक पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर इन द फिल्म एयर इंटरफेस पर, एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, राइट. सो यहाँ पर क्या होगा, एक पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा और एक पार्ट में रिफ्रैक्शन होगा. दिस इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एट द फिल्म ग्लास इंटरफेस, और जब फिल्म ग्लास इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और एक पार्शियल ट्रांसमिशन भी होगा, राइट. सो आपने देखा यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन, दोनों चीजें हो रही हैं. अगर ये लगातार होता रहेगा तो क्या होगा, इट विल डिक्रीज द एम्पलीट्यूड घट जाएगा, राइट. सो इफ द इंसिडेंट लाइट इज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू R1 एंड R2 लेंस, अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है इसको R1 और R2 दो लेंस है यहाँ पर जो होते हैं, इनसे अगर ट्रांसमिट होना है, सो इट शुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली. यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. हमें मानते हैं कि जो रिफ्लेक्शंस है यहाँ पर ए और डी में, देखिए ये ए है और ये डी है, यहाँ पर इनसे जो इंटरफेरेंस है आर फ्रॉम लोअर टू हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, राइट. हेंस देयर इज नो फेज चेंज, या इनमें कोई फेज चेंज नहीं होता है, राइट. सो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया. नाउ अब वी विल कैलकुलेट द थिकनेस बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ओके. सो यहां पर देखिए जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा R1 और R2 के बेस, सो वी कैन से दैट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R1 और R2 के बीच अगर मैं निकालूं यहां पर तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एन, ये यहां पर हो जाएगा AD प्लस CD, राइट. सो माइनस यहां पर हो जाएगा AB, राइट. ये AD है और ये CB है, माइनस CD है, माइनस AB हो जाएगा. सो दिस इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. अब हम मान लेते हैं जो थिकनेस है ऑफ द फिल्म इज D. सो इफ D इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो D यहां पर हमने लेट करी है, दिस इज द थिकनेस ऑफ फिल्म, राइट. सो हम लिख सकते हैं AD बाई CD, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D बाई cos R, राइट. AD और CD इज इक्वल टू cos R. ये D बाई cos R आ गया, तो यहां से मैं लिख सकता, और मैं लिख सकता हूं यहां से, वी कैन ऑल्सो राइट दैट AB इज इक्वल टू AC साइन I. तो दो चीजें हमें मिल गई, एक cos R के टर्म में और एक साइन I के टर्म में, राइट. अब इन दोनों को अगर आप यहाँ पे रिजोल्व करें तो यहां से आपको मिल जाएगा, वी विल गेट दैट फ्रॉम हियर दैट AC बाई 2 इज इक्वल टू D tan R, राइट. सो AC बाई 2 इज इक्वल D tan R. सो यहां से हम ले सकते हैं, वी कैन राइट दैट AC इज इक्वल टू 2D tan R. दिस इज द वैल्यू ऑफ AC. AC इज इक्वल टू 2D tan R, राइट. अब हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, सो वी कैन से दैट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विल बी द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस
राइट। यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 2n माइनस डी बाई कॉस आर माइनस 2d, और यहाँ पर क्या आया है tan r, तो tan r को मैं लिख सकता हूँ, लेट अस राइट इट एज इन द टर्म ऑफ साइन आर एंड कॉस आर, तो साइन आर और नीचे हो गया कॉस आर और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया साइन आई। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। तो आप इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, दिस इज नो कॉम, यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं होगा, इट इज 2nd एक्चुअली, सो ये 2nd है यहाँ पर, सो इट बिकम्स 2, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, और यहां पर हो जाएगा d बाई कॉस आर माइनस 2d साइन आर बाई कॉस आर, यहां पर हो गया साइन आई। इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं कॉमन ले लूं 2d साइन आई, अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, राइट, सॉरी साइन स्क्वायर आर होगा यहाँ पर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आर एंड कॉस आर इन ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इक्वल टू कॉस आर, सो कॉस आर से कॉस आर कट जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी विल गेट दैट इट इज इक्वल टू 2d एंड कॉस आर। ये वैल्यू हमको यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब क्योंकि हमने कहा है कि दे शुड, जैसा मैंने आपको थ्योरी पहले पोर्शन में बताया था कि दे शुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ओके, सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा ये वैल्यू होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2d n cos r इज इक्वल टू, यानी कि ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा बाई 2, सो यहां पर मैं रख देता हूं लेमडा बाई 2, सो यहां से आपको मिल जाएगा nd इज इक्वल टू और nd cos r इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, राइट। But for a camera lens, we know that for a camera lens, the source are in vertical plane. So, for camera lens के लिए हमें पता है सोर्स वर्टिकल प्लेन में होता है, यानी कि I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0। सो कॉस 0 जैसे आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, वी विल गेट दैट ND इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। सो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो हमें D चाहिए, वी विल गेट दैट D इज इक्वल टू देखिए D इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाई 4 इंटू एन। अब लेमडा की वैल्यू आपको पता है 5500 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 5500, और 4 इंटू एन यानी कि 4 इंटू 1.38, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिलेगी 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द थिकनेस, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन, दिस इज द थिकनेस। सो जैसा कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट शुड बी थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट एट द सेंटर of the visible spectrum there is maximum transmission. So 1000 should be the thickness of the film and it is in Armstrong. I hope you understood it well. All the best.